एआई कंटेंट गूगल में रैंक करता है या नहीं करता, मेरे बोलने से शायद आप ना यकीन करें, बट अगर मैं आपको दिखा दूं तो शायद आपको इस बात के ऊपर यकीन आ जाएगा कि एआई कंटेंट सर्च इंजन के अंदर रैंक कर सकता है। अभी स्क्रीन पे आपको कुछ मैं साइट्स दिखा रहा हूँ, ये मेरे स्टूडेंट्स की साइट है, देन मैं अपनी साइट्स भी दिखाता हूँ जो एआई कंटेंट के साथ ही गूगल से ट्रैफिक ले रही है। ये पहली वेबसाइट है, ये दूसरी वेबसाइट है, ये तीसरी वेबसाइट है, ये नेक्स्ट वन है, ये अगली वेबसाइट है, दिस इज अनदर वन, अनदर वन, अनदर वन, अनदर वन। ठीक है, तो ये कुछ दिन पहले ही मैंने पोस्ट की थी, जो अभी एक रिसेंटली बैच फिनिश हुआ था जिनको मैंने सिखाया था, और ये इनिशियल डेज थे उन साइट्स के। एंड अब एक और नंबर ऑफ साइट्स ऐड हो चुका है, क्योंकि मेरे साथ वो शेयर करते हैं अपनी साइट्स को, तो मुझे पता होता है कि एआई कंटेंट उनका कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब जो स्क्रीन के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट नजर आ रहा है, ये मेरी अपनी वेबसाइट का है। प्लस रिसेंटली मैंने एक साइट सेल की थी जो 3.9 मिलियन पीकेआर में मैंने फ्लिप की थी, उसके ऊपर भी 30% एआई कंटेंट था, और मैंने बता के उसको फ्लिप किया था कि इसके ऊपर एआई कंटेंट है, तो क्लाइंट ने कहा था कोई मसला नहीं है, बिकॉज साइट ऐसी सिचुएशन के अंदर थी। तो अब आपको यकीन करना है या नहीं करना मैटर नहीं करता। द थिंग इज एआई कंटेंट सर्च इंजन के अंदर रैंक कर सकता है, डिपेंड्स आपने वो कंटेंट प्रोड्यूस कैसे किया। तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है गुलाम अली एसईओ, उसके ऊपर मैं पहले भी कई दफ़ा ये चीज़ सिखा चुका हूँ कि एआई कंटेंट कैसे जनरेट किया जाता है। और इवन यहाँ पे आपको एक एआई वेबसाइट की केस स्टडी भी नजर आएगी, जिसके अंदर आपको मैंने कंप्लीट प्रोसेस डिफाइन किया हुआ है कि किस तरह से एआई कंटेंट प्रोड्यूस करना है आपने, तो आप उसको वॉच कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं कुछ एक्स्ट्रा टिप्स आपको दे देता हूँ कि किस तरह से आप एआई कंटेंट जनरेट करोगे जो सर्च में रैंक कर सकता है। देखिए, एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि गूगल सर्च के अंदर रैंक करने का टारगेट आपका नंबर 2 पे होना चाहिए। नंबर 1 पे हमेशा यूजर को वैल्यू प्रोवाइड करनी है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। क्योंकि आप अगर रैंक कर भी गए, इतनी सारी बात आके टिक जाती है यूजर को वैल्यू देने के ऊपर कि आप कितनी यूजर को वैल्यू देते हो, क्या मतलब है इस वैल्यू का, क्या है ये वैल्यू। तो वो सिंपल अल्फाज में, जिस प्रॉब्लम के लिए एक पेज आप बना रहे हो, जिस कीवर्ड के लिए वो पेज बना रहे हो, जब वो कीवर्ड गूगल में कोई सर्च करके आपके पेज पे लैंड करेगा, उस पेज पे लैंड करने के बाद उस यूजर का क्या एक्सपीरियंस होगा उस पेज के साथ, दैट इज कॉल्ड द वैल्यू। क्या उसको उसका आंसर मिलता है, क्या पेज जल्दी लोड होता है, क्या अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट किया है आपने, क्या विजुअली आपने बताया है, क्या आपने एक्सपीरियंस शेयर किया है। ये हैं वो चीजें जो एक विजिटर लाइक करेगा, उसकी लाइकिंग आपके आर्टिकल की रैंकिंग की रीजन बन जाएगी। वो क्यों? क्योंकि यूजर के हर एक स्टेप को, हर एक सिग्नल को गूगल ट्रैक करता है। और अगर आप चाहो, आप भी अपने यूजर की हर एक एक्टिविटी को नोटिस कर सकते हो हीट मैप्स को यूज करते हुए। अब हीट मैप्स बेसिकली प्लगइन है जो वर्डप्रेस के अंदर हम यूज करते हैं, ताकि यूजर कहां जा रहा है, कहां क्लिक कर रहा है, किस पैसेज को, पैराग्राफ को ज्यादा पढ़ रहा है, कहां पे टाइम स्पेंड नहीं कर रहा, हम वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके क्लिक्स की पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको पता भी नहीं चलता। ठीक है, आप सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि यार मेरे कंटेंट के साथ मसला कहाँ पे। तो यही चीज तो फिगर आउट करनी है हमने कि हम एक यूजर को वो चीज दें जिसके लिए वो आया है। यूजर की उस जर्नी से जितने भी सिग्नल्स जनरेट करेगा गूगल, उसकी बेस पे आपके पेज की रैंकिंग डिफाइन होगी। क्योंकि आप ही की तरह और भी 10 पेजेस हैं जिनको गूगल टेस्ट कर रहा होगा, कुछ विजिटर्स फेंक के कि यूजर कैसा बिहेव करते हैं इस पेज के साथ। जिस पेज से अच्छे यूजर सिग्नल्स जाएंगे, गूगल उसको रैंकिंग प्रोवाइड कर देगा। तो एआई कंटेंट से बात शुरू होकर कहां पे चली जाती है, जब आपने एआई कंटेंट बनाना है, उसने दो चीजों को सर्व करना है, यूजर एंड सर्च इंजन। तो अगर आप आंख बंद करके चैट जीपीटी को बोलते हो कंटेंट राइट करके दे दो और वो लिख देता है, आप आंख बंद करके पब्लिश कर देते हो, यू आर डूइंग इट रॉन्ग। ऐसा नहीं होगा, ये चलेगा नहीं। अब आपका कोई ब्लॉग है, कोई कंपनी की साइट है, या जिस भी तरह की वेबसाइट है, एआई कंटेंट आप कर सकते हो काम उसके ऊपर। मैं आपको ग्रीन लाइट देता हूँ। फ्यूचर क्या है मैं भी नहीं जानता, एंड आई वुड रिकमेंड कि इस कंटेंट पे डिपेंड ना ही करें तो बेहतर है, बिकॉज वी आर अनप्रेडिक्टेबल अबाउट द फ्यूचर, अनश्योर अबाउट द फ्यूचर। तो ऐसा कंटेंट जो आज अगर रैंक है, कल को कोई पता नहीं है कब डाउन हो जाए और आप उसके ऊपर उम्मीदें लगा के बैठ जाएं, दिस इज नॉट द राइट वे टू वर्क। ठीक है ना? तो क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली ह्यूमन रिटन कंटेंट के ऊपर आपको डिपेंड करना चाहिए, दैट्स अ ग्रीन लाइट फॉर यू। वो आपको रेड जोन में नहीं लेके जाता अनलेस आपने उसके साथ कोई हैंकी फैंकी लगाई हुई है। जारी बात है, अब हैंड रिटन कंटेंट का मतलब ये नहीं है इट्स टोटल क्वालिटी। तो अगर आप एडवांस लेवल की कंटेंट राइटिंग, एआई कंटेंट राइटिंग या हैंड रिटन कंटेंट राइटिंग सीखना चाहते हो, आप 1 आवर की कंसल्टेशन लेके मुझसे स्पेसिफिकली वो चीज़ सीख सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर होगा, वहाँ पे आप डिस्कस करके ये चीज़ें सीख सकते हो, या फिर अपनी वेबसाइट के लिए या क्लाइंट की वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटजी भी बिल्ड करवा सकते हो। एआई कंटेंट अगर आपको प्रोड्यूस करना है, इट्स ओके, इट विल रैंक। आपको बस प्रोड्यूस करना आना चाहिए, आपको उसको ऑप्टिमाइज करना आना चाहिए, एंड गूगल की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली अगर आप वो कंटेंट जनरेट करते हो, देन यू आर गुड टू गो। एंड अगर मैं अपनी बात करूं, हमें कम से कम 1 घंटा लग जाता है एक अच्छा आर्टिकल चैट जीपीटी से बनवाने में। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं 1000, 1500, 2000 वर्ड का आर्टिकल 2 से 3 घंटे में लिख लेता हूं मैनुअली। वही चैट जीपीटी से मुझे 1 घंटा मिनिमम लगता है। तो आप खुद समझ जाएं कि हम कितनी क्वालिटी उस आर्टिकल में ऐड कर देते हैं। ऐसा कंटेंट रैंक करेगा ही करेगा ना फिर। और यही वजह है कि स्टूडेंट्स की साइट्स रैंक कर रही हैं, क्योंकि उनका कंटेंट
ऐसा कंटेंट नहीं है जो जेनेरिकली आप एक प्रॉम्प्ट के साथ प्रोड्यूस करवा सकते हैं। हम एक एक लाइन जनरेट करवाते हैं चैट जीपीटी से, एक एक लाइन के लिए प्रॉम्प्ट्स देते हैं। तो अब आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस लेवल पे हम कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं चैट जीपीटी से। जैसे आप बोलते हैं राइट एन एंटायर आर्टिकल, हम ऐसा नहीं करते। तो ये वीडियो थोड़ी सी शायद इस तरह की लग रही है जी कि मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हमारे पास तरीका है, येस वी हैव द मेथड, बट ऐसा नहीं है कि ये डूएबल नहीं है। अगर आप थोड़ा सा सर खपाएं चैट जीपीटी के साथ, आप उसको समझ जाएंगे ये कैसे काम करता है, इसको कैसे चलाना है। यू कैन ऑल्सो डू दैट, लेकिन द थिंग इज आप स्पेंड करें ना टाइम, कोई नहीं करता। दैट्स वाई यू गेट हेल्प फ्रॉम अदर्स। वो रिसर्च जो मैंने करके रखी हुई है वही लोग फिर मुझसे सीखते हैं। तो अब आपको मैं अगर कहूँ कि क्या प्रॉम्प्ट्स होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, आप भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कुछ प्रॉम्प्ट्स होंगे। लीव द प्रॉम्प्ट्स जस्ट फॉर अ सेकंड, लीव द प्रॉम्प्ट्स एंड थिंक अबाउट दिस कि अगर चैट जीपीटी से कंटेंट निकलवाना है तो उसके लिए एक इंसान की तरह का कंटेंट कैसा हो सकता है। थोड़ा सा जब इस पर गौर व फिक्र करेंगे आपको प्रॉम्प्ट्स खुद ही मिल जाएंगे। दैट्स इट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वैल्यू। इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगी वो ये होगी कि किस तरह से एआई कंटेंट के साथ आप एडसेंस अप्रूव करवा सकते हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।